बच्चे अल्बिनिज्म के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है, जो हम हर दफा बता रहे हैं, और पिछली दोनों डिजीज में बताया था कि जो हमारे पास ये वाली डिजीज थी, कौन सी, अल्लाह भला करे, सिकल सेल। सिकल सेल एनीमिया क्या थी? ऑटोसोमल रिसेसिव, कहीं लिखा होगा, मैंने कहाँ लिखा था, ऑटोसोमल, ये याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या बताया था, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, यानी सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं होती और रिसेसिव होती है, यानी जब तक दोनों एलील्स खराब नहीं होंगी तब तक ये डिजीज एक्सप्रेस नहीं होगी। जबकि हीमोफीलिया की मैं बताया था, इट इज अ सेक्स लिंक डिसऑर्डर, ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर होता था और इसीलिए मेल में ज्यादा कॉमन होता था। जबकि एल्बिनिज्म जो है, अगेन दोबारा से क्या है बेटा, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि दिस जीन is not present on the sex chromosome, rather it is present on the first 22 पे, जो first 22 पेयर्स है उनमें मौजूद है, उनमें से किसी एक पे मौजूद है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। और रिसेसिव का मतलब क्या हो गया कि दिस डिफेक्टिव एलील अलोन ये डिफेक्टिव एलील जो है वो प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगी। जब दोनों एलील्स होमोजाइगस कॉम्बिनेशन बनेगा तो जो है प्रॉब्लम का कॉज होगी। अभी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन तो है, लेकिन कौन सी जीन की म्यूटेशन है, तो जरा समझिएगा। जो जीन इसमें म्यूटेट होती है वो होती है, सारे बिल्कुल की पॉइंट्स बताऊं जाए, जीन म्यूटेशन अकर्स इन TYR जीन। जिस जीन में होती है उसको हम कहते हैं TYR जीन। व्हाट इज TYR, अभी आपको बताते हैं। जरा नॉर्मल फिजियोलॉजी समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए, आपने एक सेल का नाम सुना होगा जिनको कहते हैं मिलेनोसाइट्स। क्या कहते हैं? मिलेनोसाइट्स, सुना है नाम? यस सर। तो मिलेनोसाइट्स में क्या होता है, अगर मैं मिलेनोसाइट को एक डायग्राम समझाऊं, लेट्स इमेजिन कि ये हमारा मिलेनोसाइट है, ठीक है, मिलेनोसाइट जो कि पिगमेंट बनाते हैं। तो होता यह है कि मिलेनोसाइट्स के अंदर ना ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनल्स होते हैं, पूरी बात समझना। और इन स्ट्रक्चर्स को मिलेनोसाइट्स के अंदर, दिस डायग्राम इज ऑफ मिलेनोसाइट एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर मिलेनोसोम्स। गड़बड़ मत कर देना। मिलेनोसाइट, ये मिलेनोसाइट बनाया है मैंने, जो स्किन के अंदर मौजूद है पिगमेंट जनरेट करने के लिए, और उसके स्ट्रक्चर सेल है, और इस सेल के अंदर एक स्पेशलाइज ऑर्गेनल होता है, ये सेलुलर ऑर्गेनल, जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है, एंड दैट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल इज मेलानोसोम। अब मेलानोसोम के अंदर बनता है मेलानिन। ये है जो रिलीज क्या करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, बोलो बच्चों? मेलानिन कलर पिगमेंट। है, जिससे आपकी स्किन में पिगमेंटेशन होती है, और आपकी स्किन जो है अदरवाइज पेल होती, पेल येलो होती, लेकिन जो आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन हो रही है वो सारी मेलानिन की वजह से हो रही है। तो बेसिकली दीज आर मेलानोसोम्स व्हिच प्रोड्यूस मेलानिन। अब होता क्या है कि मेलानोसोम्स के अंदर, यानी मेलानोसाइट के जो मेलानोसोम्स हैं जो कि मेलानिन बनाते हैं, नॉर्मली वो कैसे बनाते हैं जरा समझिएगा। ये समझना जरूरी है बच्चों, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पूरा लिखना होगा, 6-7 नंबर में सवाल आता है, तो इसमें टप्पा नहीं मार सकते। तो होता क्या है, इन मेलानोसोम्स के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं टायरोसिन। टायरोसिन इनके अंदर, किन के अंदर, मेलानोसोम के अंदर। ये टायरोसिन, ये मैं नॉर्मल फंक्शनिंग बता रहा हूं बेटा, ये टायरोसिन कन्वर्ट होता है डोपा में। डोपामीन नहीं है ये, डोपा है ये, अनदर कंपाउंड, नॉट डोपामीन। टायरोसिन कन्वर्ट होता है डोपा, दैट्स अ नॉर्मल फंक्शनिंग, एंड देन डोपा कन्वर्ट होता है डोपा क्यूनोन में। डोपा कन्वर्ट होता है डोपा, ये याद रखना है, मैं नॉलेज झाड़ने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये मैकेनिज्म में लिखना होगा। और फिर डोपा क्यूनोन कन्वर्ट होता है मेलानिन में। तो जरा समझिएगा कि अगर हमने मेलानिन बनवाना है इन मेलानोसोम्स के अंदर, तो दिस इज द पाथवे कि टायरोसिन इज अ प्रोटीन विच इज द रॉ प्रोडक्ट, जो कि डोपा में कन्वर्ट होता है, और डोपा फिर डोपा क्यूनोन में कन्वर्ट होता है, और फिर डोपा क्यूनोन जो है वो मेलानिन में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज हैपनिंग हियर, फॉर दिस कन्वर्जन वी नीड एन एंजाइम टायरोसिनेज। टायरोसिनेज, और ये टायरोसिनेज सिर्फ एक स्टेप में नहीं, बल्कि टायरोसिन को डोपा में कन्वर्ट करने के लिए और डोपा को फिर डोपा क्यूनोन में कन्वर्ट करने के लिए, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल। इसको ऐसे बना देता हूं। शिजा, आप भी क्लास में मौजूद हैं आज? जी सर। शिजा, जी सर। तो शिजा आप तो कहती आप कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, तो ये फिर आज, अभी तो कोऑर्डिनेशन आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ये वाली क्लास खैरियत? हाँ जी सर, मैंने सोचा कि ये भी पढ़ लेती हूँ। क्या बात है, बच्चे डिसाइड कर रहे हैं क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाय द वे, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, आई एम हैप्पी कि आप हैं। क्या आपके स्कूल के मिड टर्म्स में नहीं आ रहा क्या ये चैप्टर, जो आप इतना आपने इसको हल्का लिया? नहीं सर, वो मैंने अब इसकी रिकॉर्डिंग सुन ली है और काफी कवर कर ली है, बस तो और रिकॉर्डिंग रह काफी गई है, कवर फिर कर हो लिया जाएगा है। ये भी। जाज़ाकल्लाह।
अच्छा 1 मिनट होल्ड करना बच्चों, ठंडी तो नहीं कितने का हुआ है ये 190। ठीक है। अच्छा बच्चों, बैक टू द डिस्कशन। तो हम बात कर रहे थे टायरोसिन की ना। तो मैंने कहा टायरोसिन एक नॉर्मल रिएजेंट है जो डोपा में कन्वर्ट होता है, डोपा फिर डोपा क्यूनोन में, और फिर मेलानिन बनता है, और वो मेलानिन फिर क्या करता है, स्किन को पिगमेंटेशन कराता है स्किन की। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी क्लियर है तुम लोगों को सबको? आमना, अबीहा, अफीफा, यस सर। कौन है भाई? आमना, अफीफा, आफरीन, मुबीन, फिजा। यस सर। अब होता क्या है, ये डायग्राम Yes, बड़ी sir. हाईलाइट होने वाली है। होता ये है कि जो जीन म्यूटेशन है ना, वो कहाँ आती है? जीन म्यूटेशन आ जाती है उस जीन में जो टायरोसिनेज बनवाती है, एंजाइम। जो जीन म्यूटेशन है वो कहाँ आ जाती है? टायरोसिनेज एंजाइम बनाने वाली जीन में, यहां आ रही है। ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, जो म्यूटेशन प्रोड्यूस होती है उस जीन में होती है जो टायरोसिनेज बनाती है। जब टायरोसिनेज बनाने वाली जीन म्यूटेट हो जाती है तो जो टायरोसिनेज एंजाइम है ये फॉल्टी बनता है, और जब ये फॉल्टी बनता है तो फिर ये टायरोसिन को, बोलो बच्चों, डोपा में, और डोपा को डोपा क्यूनोन में कन्वर्ट, बोलो बच्चों, नहीं कर पाएगा। और जब ये नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली डोपा क्यूनोन नहीं बनेगा। जब डोपा क्यूनोन नहीं बनेगा तो मेलानिन नहीं बनेगा, और जब मेलानिन नहीं बनेगा तो इस पे स्किन पिगमेंटेशन भी नहीं होगी। यस और नो? यस सर। अब चूंकि यहां पर बच्चों हम बात कर रहे हैं फॉल्टी प्रोटीन की, तो इसमें ना थोड़ी वैरायटी हमें नजर आती है। यानी जो म्यूटेशन होती है वो कई तरह की होती है, और उनमें डिफरेंट टाइप के टायरोसिनेज, फॉल्टी टायरोसिनेज बनते हैं। और इसी वजह से हम देखते ये हैं कि कहीं पर ऐसा फॉल्टी टायरोसिनेज भी बनता है जो थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है, और कहीं पर इतना फॉल्टी बनता है कि वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा होता। इसीलिए एल्बिनिज्म में हमें अलग अलग दर्जे, अलग अलग वैरायटी नजर आती है। यानी जो टायरोसिनेज है वो ऐसा भी हो सकता है कि फॉल्टी हो, थोड़ा बहुत काम कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि बन ही ना रहा हो या बिल्कुल ही बेकार बन रहा हो। एंड डिपेंडिंग ऑन दोज वेरिएंट्स, जो डोपा है और डोपा क्यूनोन है, उनकी क्वांटिटी वेरी करती है, और उसकी वजह से मेलानिन की क्वांटिटी वेरी करती है। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि स्किन पिगमेंटेशन की जो ग्रेडिंग है या इंटेंसिटी है उस पर फर्क आता है। यानी बाज लोग ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत स्किन पिगमेंटेशन होती है, लेकिन बाज ऐसे हैं जो बिल्कुल ही स्किन पिगमेंटेशन नहीं हो रही। इज दैट क्लियर? यस सर। तो बैक टू द डिस्कशन, हमने क्या कहा कि एल्बिनिज्म इट्स अगेन म्यूटेशन डिसऑर्डर है जो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, यानी कि हमारे सेक्स क्रोमोसोम पे लाइक हीमोफीलिया नहीं होता, बल्कि ऑटोसोम पर होता है, रिसेसिव है। यानी जब तक दोनों एलील्स, दोनों जीन्स, टायर जीन क्या बना रही है? टायरोसिनेज एंजाइम बना रही है। तो जब तक टायरोसिनेज एंजाइम बनाने वाली जीन्स होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में नहीं आ जाएगी, तब तक हम देखेंगे कि डिसऑर्डर एक्सप्रेस नहीं होगा। तो होता कहां पर है? जो मिलेनोसाइट्स हैं उनके अंदर मिलेनोसोम्स हैं। मिलेनोसोम्स जो कि मिलेनोसाइट के अंदर मौजूद ऑर्गेनल्स हैं, इनके अंदर ये एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसमें टायरोसिन जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू डोपा, एंड देन डोपा इनटू डोपा क्यूनोन इनटू मेलानिन। एंड इनमें, इस पूरे प्रोसेस में 2 स्टेप्स ऐसे हैं जिनको कैटलाइज करता है टायरोसिनेज। जब जीन में म्यूटेशन होती है टायरोसिनेज बनाने वाली, तो या तो फॉल्टी टायरोसिनेज बनते हैं या बिल्कुल ही नाकारा बनते हैं, बिल्कुल ही बेकार बनते हैं। एंड ड्यू टू दैट जो मेलानिन की प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम या नहीं होती, जिसकी वजह से स्किन पिगमेंटेशन पे जगह जगह पे फर्क पड़ता है। यस और नो? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस यस सर। सर। What would be the symptoms in the patient? तो अगर हम सिम्टम्स को लिस्ट अप करें, जैसे कि मैंने कहा 6 नंबर में, 7 नंबर में सवाल आ सकता है, तो ऊपर वाली जो डिस्कशन है 3-4 नंबर तुम्हें इससे मिल जाएंगे। जब तुम ये लिखोगे ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये सारा मैकेनिज्म बताओगे, जीन म्यूटेशन बताओगे, फॉल्टी एब्सेंट बताओगे, लेकिन उसके बाद सिम्टम्स भी बताना जरूरी है कि सिम्टम क्या होंगे। ठीक है? तो जनाब आली कुछ क्लासिकल सिम्टम्स आपने देखे भी हैं। सबसे पहले मैं लिखता जाता हूँ, उम्मीद है कि मैं, क्योंकि 6-9 नंबर तक मैक्सिमम आ सकता है, तो मैं आपको इनफ पॉइंट्स दूंगा। और कई कई दफा आया है ये भी, और हंटिंगटन भी। हंटिंगटन कम आया, ये ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा? पेल स्किन होगी बेटा, पेल स्किन कलर विद पेल हेयर कलर। और क्या देखा आपने? आयरस जो होता है उनका, देखा है उनका आयरस? आयरस भी आपको मालूम है ना, पिगमेंटेड मसल होता है। तो हम क्या देखते हैं कि उनका आयरस डार्क ब्लैक या डार्क ब्राउन नहीं होता, बल्कि पिंक और लाइट ब्लू होता है। उसमें भी पिगमेंटेशन ना होने की वजह से उसकी कलरेशन जो है वो हल्की हो जाती है। समझ में आ रही? और चूंकि आयरस हल्का होता है इसलिए वो फोटो सेंसिटिव होता है।
बेटा बात समझना, रिलेट करना, बिकॉज आयरस का पिगमेंटेशन लो होता है इसलिए वो फोटोसेंसिटिव होता है, और फोटोसेंसिटिव होने की वजह से क्या होता है, जब लाइट पड़ती है तो आयरस बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रैपिड मूवमेंट ऑफ आईज, जिनको हम मेडिकली कहते हैं निस्टैग्मस, निस्टैग्मस, रैप आईज खुद ब खुद हिल रही होती है। क्यों? क्योंकि आयरस जो है ना एक पोजीशन पे रह नहीं पाता, मुसलसल आई बॉल की कॉन्ट्रैक्शन से आयरस को इधर से उधर मूव करा रहे होते हैं, और चूंकि जब आयरस डिस्टर्ब होता है तो विजन भी क्या होता है इन लोगों का, रिलेट हो रहा है नहीं हो रहा, विजन क्या होता है, पुअर विजन होता है। और चूंकि स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं है, सेंसिटिव स्किन होती है, तो स्किन बर्न काफी ज्यादा इनमें क्या होते हैं, क्योंकि मेलानिन का काम क्या होता है बेटा, मेलानिन जो है ना सिर्फ पिगमेंटेशन देता है बल्कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है ना उनके इफेक्ट को भी कैंसिल आउट करने में काम करता है। लेकिन चूंकि इसमें मेलानिन प्रोडक्शन कम है तो स्किन बर्न और ससेप्टिबिलिटी ऑफ स्क्रीन, जो स्किन कैंसर है वो काफी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? हेलो, द पेशेंट इज गोइंग टू हैव पेल स्किन, और जब स्किन पेल होगी, हेयर पेल होंगे, तो आईज में जो आयरस है उसमें बड़ा मसला होगा। वो चूंकि उसकी पिगमेंटेशन लाइट होगी तो ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ना स्किन बर्दाश्त करेगी ना आयरस, रैपिड मूवमेंट ऑफ आई होगी, इसको हम निस्टैग्मस कहते हैं। विजन पुअर होगा, स्किन बर्न्स काफी कॉमन नजर आएंगे हमें, और चूंकि अल्ट्रावायलेट से डील करने के लिए मेलानिन नहीं है इसलिए हमें काफी ज्यादा चांसेस और हाई सस्पेक्टेबिलिटी नजर आती है कैंसर के लिए, स्किन कैंसर के लिए। एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? सर रैपिड आई मूवमेंट का जो सिम्टम है वो सिर्फ अल्बानिज्म में तो नहीं होता ना? नहीं, ये अलग से भी एक ट्रेट होता है आई बिलीव। क्या कह रहे हो? ये अलग से भी एक ट्रेट होता है आई थिंक, क्योंकि हाँ मेरे हाँ, दोस्त को है और absolutely, उसके पास और absolutely। कोई चीज नहीं है सिम्टम वाइज। इसमें हो सकता है ऑप्टिक नर्व हाइपर स्टिमुलेशन में हो सकता है, और बहुत सारी कंडीशन में हो सकता है, लेकिन इसमें भी होता है। इसका मेडिकल नेम क्या लिखा है आपने आगे? निस्टैग्मस, निस्टैग्मस,